नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, एक तरफ हजरत अबू बकर, दूसरी तरफ हजरत उमर। सब कह दो उमर। उमर 141 किलोमीटर दूर शैतान भज में करीब करीब कोई भला भी होवे ना तो ऊंची आवाज ना रखो उमर। नबी पाक ने हाथ रखे, मुंडे से हाथ रखा, हजरत जिब्रील ने आख्या को जान दे, इसको जानते हो? या रसूल अल्लाह, इसको कौन नहीं जानता? इस उमर को तो अर्श के फरिश्ते भी जानते हैं, इस उमर को तो अफ्रीका के दरिंदे भी जानते हैं। अगर नहीं जानता तो कुत्ते से बदतर इंसान जानवर हुआ इंसान। या रसूल अल्लाह, इसको अर्श के फरिश्ते भी जानते हैं। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया, जिब्रील जिस तरह मुझे आके कुरान सुनाता था, मेरा दिल चाहता है उसी तरह अपनी जुबान से मेरे सामने मेरे उमर की तारीफ कर, सड़ मर। मेरे महबूब पैगंबर कह रहे, हजरत जिब्रील से कह रहे कि मेरे सामने मेरे उमर की तारीफ कर। तो हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कोई आम उमर नहीं है, ये इस्लाम की इज्जत उमर है, इस्लाम की असमत उमर है, इस्लाम का रोब उमर है, इस्लाम का दबदबा उमर है, इस्लाम की दहशत उमर है। या रसूल अल्लाह, मुझे वो वक्त भी याद है जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आग के अंगारों पे लिटा के सीने पे भारी चट्टान रख के हजरत बिलाल को अज़ियत दी जाती थी। मुझे वो वक्त भी याद है जब हजरत अबू फकिया की पसलियां तोड़ दी गई। मुझे वो वक्त भी याद है जब हजरत अबू बकर को बैतुल्लाह के सामने इतना मारा कि उनके कबीले के लोग मरा हुआ समझकर उठा कर ले गए। मुझे वो वक्त भी याद है जब हजरत उस्मान को उसका चचा हकम चटाई में लपेट कर धुआं देता था। मुझे वो वक्त भी याद है या रसूल अल्लाह, जब सहाबा को पहाड़ों पे खड़ा करके तीरों की बारिश करके सहाबा के सीने छन्नी कर दिए जाते थे। मुझे वो वक्त भी याद है जब हजरत अबू फकिया की पसलियां तोड़ दी गई। मुझे वो वक्त भी याद है कि सहाबा को लोहे के जंजीरों से जकड़कर तत्ती रेत पर डाल दिया जाता था। सहाबा पानी मांगते, काफिर पेशाब देते थे। मुझे वो वक्त भी याद है कि अरब की सकाफत थी, कच्चा था, ये लोग औरत पे हाथ नहीं उठाते थे। आपके मुख में पागल होकर हजरत सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए, हजरत सनीरा की आंखें निकाल दी गई, हजरत खुबैब बेजरफरी कामिल को तख्तेदार पे लटका दिया गया। या रसूल अल्लाह, रात के वक्त जब पूरी कायनात अपने बिस्तर पे आराम कर रही थी, आप सहाबा के गम में बेआराम होकर बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर रो रो कर कह रहे थे, या अल्लाह, अबू जहल के इक़्तिदार का सूरज गुरूब करने के लिए, इस्लाम को इज्जत असमत सहाबा पे मसाले पैदा करवाने के लिए खत्ताब का बेटा उमर अता फरमा। गली गली नगर नगर ऊंची आवाज से हाथों को फैसा रसूल अल्लाह, गली गली नगर नगर। कोई आम उमर नहीं है, ये इस्लाम की इज्जत उमर है, इस्लाम की असमत उमर है, इस्लाम का रोब उमर है, इस्लाम का दबदबा उमर है, इस्लाम का प्रेशर उमर है। या रसूल अल्लाह, इस उमर की तारीफ के लिए 2-4 दिन नहीं, 100 साल नहीं, अगर उमर की तारीफ करवानी है तो फिर अल्लाह से मुझे नूह अलैहिस्सलाम की उमर चाहिए। कितनी उमर चाहिए? कितनी? उमर की तारीफ के लिए 950 साल चाहिए। एक बात और भी करता जाऊं, हजरत उमर आ गए, हुजूर ने मांगा, हजरत उमर आ गए दारे अरकम में। नमाज का टाइम हुआ तो सहाबा इकराम वुजू के लिए हलचल हो गई। हजरत उमर महसूस कर गए, आखने लगे, या रसूल अल्लाह, यारा को मेरा आमना पसंद नहीं, ये मेरे आमन से खुश नहीं। नबी पाक ने बड़े खूबसूरत अल्फाज फरमाए, उमर ये खुश है, जमीन ते ये खुश है, अर्श बरीन ते फरिश्ते खुश हैं।
अगर तेरी आमद दे उत्ते कोई नाराज है वो शैतान है या अबू जहल है या अबू जहल दी औलाद है। उमर की आमद पे कोई परेशान है तो वो कौन है? वो कौन है? शैतान है। ये शैतान है, ये शैतान की औलाद है। तो आप कहेंगे कि उस वक्त तो चलो अबू जहल नाराज था, उमर की आमद पे खुश नहीं था। मैंने कहा सिर्फ अबू जहल नहीं बल्कि अबू जहल की जमात भी नाराज थी, जमात भी खुश नहीं थी। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महसूस कर गए, या रसूल अल्लाह ये कहाँ जा रहे? कहा उमर नमाज का टाइम है, ये वुजू करने के लिए जा रहे। आका नमाज कहाँ पे पढ़ेंगे? फरमाया हजरत अरकम के घर जहाँ पे बैठे हैं नमाज यहीं पे पढ़ेंगे। तो हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह आप पर हक नबी नहीं है, बैतुल्लाह अल्लाह का घर नहीं है। कहा हाँ बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, हम हक पे भी हैं, मैं पर हक नबी भी हूँ। पर उमर तेरी कौम बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने देती। हजरत उमर ने दाढ़ी के हाथ फेर के क्या या रसूल अल्लाह हुण मैं जाना ते मेरा कम जाने, इस कौम दी ऐसी दी तैसी मेरे पैगंबर दा रास्ता रोके। हजरत उमर बैतुल्लाह के सामने गए, तवज्जो, बैतुल्लाह के सामने गए। अरब का रिवाज है कोई अहम मसला कोई ऐलान करना हो, बिजलियां कोई ना, स्पीकर कोई ना, फरान दी पहाड़ी ते खड़े होके या बैतुल्लाह के सामने खड़े होके मक्का का कुछ सरदार कपड़ा लहराता था, लल्लू पंजूनी सरदार कपड़ा लहराता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे। हजरत उमर मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के सामने गए, यूं चादर लहराई, लोग इकट्ठे हो गए। अबू जहल ने लोगों से कहा सुस्ती ना करो, घर से निकाला, अपनी जमात के लोगों को भी ले आया। चलो आज फैसला हो चुका है, आज इस्लाम का सूरज गुरूब हो चुका है। उसका ज़हन ये था कि 100 ऊंटों के लालच में उमर बैतुल्लाह के सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ लटकाना चाहता है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस लिहाज से खुद भी दौड़ा, अपनी जमात को भी दौड़ाया, बड़ी खुशी से कहने लगा आओ आज किस्सा ही खत्म हो गया है। जब बैतुल्लाह के सामने आए, लोग इकट्ठे हो गए, तो हजरत उमर ने कहा सबसे पहले ये गलत फहमी दूर कर दूं, मैं पैगंबर का दुश्मन नहीं बल्कि नौकर हूं। अबू जहल ने सिर सट लिया, जमात ने भी खेड़ ही परती गई है। ऐसा क्या सोच के आया से क्या ठीक है? ते हजरत उमर ने अगला ऐलान फरमाया, ओए अबू जहल, उमैया बिन खल्फ, मक्का के सरदारों सुनो सुनो सुनो, मैं पैगंबर का नौकर हूं। जरा मुझे हाथ खड़ा करके अबू जहल बता, ये बैतुल्लाह अल्लाह का घर है या तेरे बाप का है? सिर साट के आके जी अल्लाह है। उन्होंने फरमाया अगर ये अल्लाह का घर है तो फिर सुनो, अगर किसी ने अपनी बीवी बेवा करवानी है तो दिल में हसरत न रखना। मैं कश्तियां साड़ के आया, मुकाबला करने वास्ते आया। मक्का के सरदारों, अगर अपनी बीवी बेवा करवानी हो, बच्चे यतीम करवाने हो तो आओ खत्ताब के बेटे उमर का मुकाबला करो। अगर मुकाबले की जरूरत नहीं है, ताकत नहीं है, तो फिर पंटे करने की लोड़ नहीं है। इस बैतुल्लाह पे कब्जा मेरा पैगंबर करेगा, बैतुल्लाह पे कब्जा। अबू जहल ने जमात में आके चलो 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 चलो, ये खेड़ ही परती गई। उमर दा मुकाबला ते कर सकदा कोई नहीं। अबू जहल गया अपनी जमात ਨੂੰ दूर जाके, भाई उमर तक आवाज ना जावे वरना उमर दे दूरे ने सिर फाड़ देवने। दूर जाके अपनी जमात को कहने लगा, असी कुछ समझाई हो कुछ गया है, चलो अपने घर दे विच जितने खटड़े पैन पट्ठे कर लो। चार पाइयां आज भी यको मुहर्रम से जिस घर में 4 पाइयां उल्टी हैं, समझो अबू जहल की जमात है। कौन है? अबू जहल की